गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिक कंप्यूटर के अंतर्गत आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय को हम लोग डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो चलें, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उसको बोलेंगे जो हमारे विद्युत से चलने वाले उपकरण होते हैं। विद्युत से चलने वाले उपकरण जो हमारे करंट से चलते हैं। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं? जैसे हमारे घर में भी है एसी, कूलर, फ्रिज, फैन, ये सब भी उपकरण क्या बिजली से चलते हैं क्या? तो बिजली से चलते हैं, करंट से चलते हैं। तो ये भी जो उपकरण है ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो क्या कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक यानी ये क्या करंट से चलता है? तो हाँ, कंप्यूटर है सो करंट से चलता है, इसलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बोला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है और एक निश्चित निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। निश्चित निर्देश द्वारा क्या करता है? कार्य करता है। फ्रेंड्स, हम लोग के पास दिमाग है तो हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और कोई भी काम को हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास दिमाग नहीं होता है उसको ऑर्डर देने की ज़रूरत होता है, कुछ निर्देश देने की ज़रूरत होता है। जैसे कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं है तो उसको निर्देश की आवश्यकता है, निर्देश के अनुसार वो कार्य करता है। एक निश्चित निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग कुछ कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो वो क्या हो रहा है, वो हम लोग कुछ कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं, कुछ हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। उसके बाद वो प्रोसेस होगा, सीपीयू के अंदर वो प्रोसेस होगा और मॉनिटर में क्या होगा, उसका आउटपुट निकल के आएगा जो हमको दिखेगा। जो हम लोग इंटर किए वो हमारा डेटा होता है और जो हमें डिस्प्ले हुआ वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है। तो शुरू से हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है और एक निश्चित निर्देश के अनुसार कार्य करता है। यह आधुनिक युग के सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी खोज में से एक है। आज कंप्यूटर का उपयोग एजुकेशन के क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, संचार, मनोरंजन जैसे लगभग हर जगह पे क्या है, कंप्यूटर है। जैसे आप लोग जाते होंगे कोई शॉपिंग मॉल, ठीक है, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर देखने को मिलता है। देखिए हमारे बाइक में भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, वहाँ पर भी कुछ कंप्यूटर है ना। हम लोग देखते हैं हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, ठीक है, व्यापार में, हॉस्पिटल में, हम लोग हर जगह कंप्यूटर देखते हैं। लगभग हर जगह हमें कंप्यूटर दिखाई देता है। कंप्यूटर के दो मुख्य भाग से मिलके बनता है। जो कंप्यूटर का दो मेन भाग है, मुख्य भाग, जो हमारा क्या है, एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर है कंप्यूटर का भौतिक भाग। भौतिक भाग क्या होता है? भौतिक भाग वैसे भाग को बोलेंगे फिजिकल पार्ट, इसको इंग्लिश में, भौतिक भाग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिजिकल पार्ट। तो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट वह फिजिकल पार्ट जिसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है। तो क्या माउस को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं? तो ये क्या है, ये है कंप्यूटर का भौतिक भाग। कंप्यूटर क्या क्या है? भौतिक भाग। जब हम ये भौतिक भाग है तो इसको हार्डवेयर हम लोग कह सकते हैं। इसको क्या छू सकते हैं? हाँ, छू सकते हैं। तो कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वो है हमारा हार्डवेयर। जैसे हमारा हो गया मॉनिटर, हो गया कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ये
हम इसको छू सकते हैं, इसलिए हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे और ये कंप्यूटर का भौतिक भाग है। फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम या निर्देश का समूह होता है। प्रोग्राम या निर्देश का क्या होता है? एक ग्रुप होता है जो हार्डवेयर को काम करने के लिए कहता है। जैसे हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सब हार्डवेयर है। और ये हार्डवेयर को काम कौन कराता है? काम कराता है प्रोसेसर, यानी निर्देश जो देते हैं हम लोग, कोई भी निर्देश देते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस की मदद से कोई भी निर्देश देते हैं और निर्देश देने के बाद ये हार्डवेयर काम करता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है। क्यों हम लोग ऐसे बोल दें? क्योंकि बिना हार्डवेयर का जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस में काम करेगा? कोई उसको फिजिकल पार्ट चाहिए, कोई हार्डवेयर चाहिए तो प्रोग्राम काम करेगा। और जो हार्डवेयर है सिर्फ हार्डवेयर ही रहेगा, उसको कोई निर्देश नहीं दे रहा है, कोई प्रोग्राम उसमें सेट नहीं है, तो वो खाली डब्बा के समान है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दो महत्वपूर्ण भाग है कंप्यूटर को, जो दोनों मिलकर ही कंप्यूटर बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या क्या हो गया? विंडोज़ हो गया, जो हमारे कंप्यूटर में है विंडोज़। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर है लिनक्स, लिनक्स हो गया, फिर मैक iOS है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे मोबाइल में क्या है? हमारा मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कंप्यूटर का उपयोग गणना करने यानी कैलकुलेट करने में। अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो कोई भी कैलकुलेशन के लिए हम लोग कंप्यूटर यूज कर लेते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए, इंटरनेट ब्राउज़र करने के लिए, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, विभिन्न कार्य के लिए हम लोग कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे जीवन में कंप्यूटर का अलग अलग रूप है। जैसे डेस्कटॉप के रूप में है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है हमारे यहाँ। ये सब कंप्यूटर का ही रूप है, जो कंप्यूटर का अलग अलग रूप है जो हमारे पास है, जो हमारे इस दुनिया में हमारे आसपास में है। फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत से हो गया था। बहुत पहले कंप्यूटर का शुरुआत हो गया था। जो आज हम लोग इतना छोटा छोटा कंप्यूटर देखते हैं, जो 20वीं सदी का बात करते हैं या उससे पहले बात करते हैं, तो जो कंप्यूटर है सो एक घर या एक मकान के आकार का हुआ करता था। जैसे जैसे समय बीता आकार में इसका क्या होगा? छोटा, यानी साइज में क्या होगा? छोटा होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया डेवलप करेगा ये कंप्यूटर और भी पोर्टेबल और भी छोटा होता जाएगा। समय के साथ यह विशाल मशीनों से विकसित होकर आज के छोटे तेज शक्तिशाली उपकरण बन गए। जो विशाल विशाल जो कंप्यूटर था वो अब क्या हो गया? आज की दुनिया में छोटे भी हुए और तेज भी और शक्तिशाली यानी पावरफुल भी बन चुकी हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे तकनीकों की मदद से कंप्यूटर और भी स्मार्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष। इसका क्या निष्कर्ष, क्या कंक्लूजन निकला? कंप्यूटर आज के डिजिटल युग में एक अनिवार्य उपकरण बन चुका है। क्या बन चुका है? हाँ, अनिवार्य उपकरण कैसे बन चुका है? क्योंकि हमारा जो आसपास के कहीं भी चले जाएं, कंप्यूटर से घिरा हुआ है दुनिया। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी समझ और सही उपयोग, क्योंकि कंप्यूटर हर जगह है तो उसका उपयोग भी करना ज़रूरी है। अगर हम लोग समझ के और सही उपयोग करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। इसकी समझ और सही उपयोग करना आज के समय में एक आवश्यक कौशल है, इसलिए हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं। कंप्यूटर स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के पार्ट।
ये जो टीवी जैसा दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मॉनिटर। ये जो रेक्टेंगल शेप का है ये है हमारा सीपीयू, यहीं से डेटा को प्रोसेस किया जाता है। फिर ये है हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड में बहुत सारा की होता है। फिर ये है माउस, हमारा माउस जिसे हम लोग कोई भी पॉइंटिंग, जो अभी ये जो कर्सर आप लोग देख रहे हैं जो हिल रहा है स्क्रीन पे, वो है हमारा पॉइंटर, और वो हम लोग माउस की मदद से कर रहे हैं। ये हमारा स्पीकर, यहाँ से साउंड निकलता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे बंद करते हैं, और ये बंद करना स्टार्ट करना इसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर के भाषा में, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।